राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट क्या करेंगे कि एक्चुअली ना नेक्स्ट वीडियो बना था चैप्टर 2 का, बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर 1 का 1 से कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने सर से सीखे थे, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो है मैं लेकर आया हूँ और यहाँ पर हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा मैंने प्रिंट आउट किया है, ये है प्रिंट आउट मैंने लिया खुद से, ठीक है। और इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ताकि आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चलिए देखते हैं। और इसी में जो है सारे टॉप 9 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने देखे हैं, मतलब पढ़े हैं और उन्हीं को मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि सर ने बताया उसी हिसाब से मैं भी आपको बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, क्या है, एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो, ठीक है, इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू ए प्री अरेंज्ड फार्मूला इज कॉल्ड। प्री अरेंज्ड फार्मूला में अगर कैश फ्लो को, ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे, तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए इसका, तो इसका आंसर जो होगा हमारा स्वैप्स, सी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एसेट परचेजेस एट चीप रेट, ठीक है, एन एसेट परचेजेस एट चीप रेट एट वन मार्केट एंड सेल एट डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड। यहाँ तो सिंपल सा है, हमने पढ़ा भी था इसके बारे में कि एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में उसको सस्ते में खरीद के महंगे में बेचता है। यहाँ पे हमें क्या होगा, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या करता है कि सस्ते में खरीदता और महंगे में बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ओवर द काउंटर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ओवर द काउंटर OTC कॉन्ट्रैक्ट्स स्टेट वेयर इज ट्रू और फॉल्स। तो पूछ रहा है ट्रू है या फिर फॉल्स है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है OTC कॉन्ट्रैक्ट है, सही है या गलत है, ये सही है हमारा, समझ रहे फ्रेंड्स, तो ये सही है, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द टर्म डेरिवेटिव इज, यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट लिखा है, ए में लिखा है ए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट विच हैज़ ए वैल्यू अटैच्ड टू इट, ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों की वैल्यू अटैच होती है। सच वैल्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव की वैल्यू जो है अंडरलाइन एसेट से डिराइव की जाती है। थर्ड है अंडरलाइंग कैन बी एनी फाइनेंशियल एसेट और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, ये भी सही है। यहाँ पे हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो थर्ड में मैं क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस पे हम टिक लगाएंगे, ऑप्शन डी इसमें सही है। फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सॉरी ये थोड़ा प्रिंट हो गया, चलिए कोई नहीं, मैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा मैं बता दूंगा, ठीक है। लिखा है इज़ ए प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है, टू एक्सचेंज एन अंडरलाइंग एसेट एट ए सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस, दीज आर नेगोशिएटेड ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो है एक्सचेंज होता है, हाँ, अंडरलाइंग एसेट, बट ये किसी के सानिध्य में, मतलब मीडिएटर यहाँ पर नहीं है। तो मीडिएटर किस में नहीं होता है, जैसा कि हम देखते हैं फॉरवर्ड में, किसमें, फॉरवर्ड में, ये फॉरवर्ड लिखा हुआ है, पुराना दिख रहा है इसलिए सॉरी, और ये ऑप्शंस लिखा है यहाँ पे, ये OTC और ये प्रीपेड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। मैं इसका आपको PDF का लिंक दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं, सॉरी फॉर ये दिख नहीं रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट्स फॉर वूम मेकिंग प्रॉफिट इज़ ए प्रियोरिटी rather than managing their risk, they aim for price difference in two different markets and strike a deal to exploit this difference. They buy cheap from one market and sell participant can be known as, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, लास्ट में समझ में आ जाता है हमें, they buy cheap from one market and sell participant can be known as,
आर्बिट्राज, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहला भी ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेडिंग इज डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट आर जनरली प्रेफर्ड ओवर ट्रेडिंग इन कैश मार्केट बिकॉज, क्यों पूछ रहा है, क्यों जो है डेरिवेटिव में प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेफर्ड ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ लो, ठीक है, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट लो होती है, प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ऐसा अंडरलाइंग एसेट के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात, जैसे कि हमने बताया कि अंडरलाइंग एसेट जैसे HDFC प्रॉपर इक्विटी अगर हम खरीदने जाएंगे कैश तो वो महंगा पड़ेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट उसका सस्ता पड़ेगा, तो इसलिए जो है ज़्यादा लोग इसको खरीदते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई हाईली लिक्विड मार्केट, तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है और फास्टर, ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूट भी होता है, इस वजह से जो है सस्ते में मिलता है और तेज़ी से इसका एग्जीक्यूशन भी होता है, बहुत सारे लोग एक ही काम करते हैं, तो ये भी सही है। हाँ, और ये क्या लिखा है यहाँ पे, ऑप्शन सी लिखा है बोथ A एंड B और ओनली A, तो यहाँ ओनली A भी सही है बट दोनों ही सही है, तो हम यहाँ पे C पे टिक करेंगे, ओके, बोथ A एंड B। अब थर्ड हमारा क्या लिखा है, अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी, तो अंडरलाइंग एसेट जो है कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो मेटल में, हाँ बिल्कुल, अंडरलाइंग एसेट जो है मेटल्स के भी बनते हैं, अभी मेटल्स के गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक एंड नेचुरल गैसेस, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के भी बनते हैं, एंड फाइनेंशियल एसेट्स भी होते हैं, ओके। बट यहाँ पे देखिए ओल्ड कॉइन, स्कल्पचर्स एंड वर्क ऑफ आर्ट, इसका भी बन सकते हैं बट ये होता नहीं है, हमने पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में, तो ऑप्शन हमारा ये सही है, डी, ऑप्शन डी, A एंड B, ये भी होता है, मेटल भी होता है, एग्रीकल्चर भी होता है और फाइनेंशियल भी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक से भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये चैप्टर 2 है, और हाँ ये देखिए आप क्या लिखा है, मेटल्स, सेकंड हमारा क्या हुआ, नेचुरल गैसेस, ये देखिए एनर्जी रिसोर्सेज, और एग्री कमोडिटीज़ भी है और फाइनेंशियल एसेट्स भी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, द evolve and expand the derivative contract and products in 1848 platform was made to support stabilized trading of forward contract, तो क्या बना था 1848 में, कोबोट, शिकागो बोर्ड ऑफ, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ओके, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये हमने देख चुके ये भी, और हमारा ये मॉक टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका चैप्टर 1 का, ठीक है, तो राधे राधे से। और हाँ एक और चीज़ कि अभी अगर आपने ये मॉक टेस्ट तो देख लिया, बट अगर इसका चैप्टर 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने चैप्टर 1 को जो है कंप्लीट कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं, आई बटन पे जो है इसका लिंक दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप जो है पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, ओके, धन्यवाद।